लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल कर लिया और इस्लामाबाद रवाना हो गए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इमाम काबा को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। हुकूमत ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स मुकदमे की असनौ तफ्तीश का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी बयान में बताया कि हुदैबिया पेपर्स मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक से मुलाकात में प्रिंस फिलिप के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि प्रिंस फिलिप के इंतकाल से दुनिया इंतहाई मजहबी शख्सियत से महरूम हो गई। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 113 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। कोवैक्स ने पाकिस्तान को दूसरी वैक्सीन खेप जल्द फराहम करने का फैसला कर लिया। कोवैक्स से पाकिस्तान को वैक्सीन की दूसरी खेप आइंदा माह मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नमाज ईद के इज्तिमा के लिए SOPs जारी करने का फैसला किया। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अनवरुल हक और डिप्टी कमिश्नर अटक समेत दीगर अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। मियांवाला पुलिस ने पुरस्कार तौर पर लापता 1.5 साल कमसन बच्ची दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में रोजे की हालत में स्पेशल ऑपरेशन के जरिए रिकवर करके वालिदैन के हवाले कर दिया। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से शहीद फलस्तीनों की तादाद 20 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद में हमास के सीनियर कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला फयाज भी शामिल हैं। अलीपुर और सैयदपुर में लॉकडाउन के बायस दीगर दुकानों के साथ साथ टेलर शॉप बंद होने के बायस टेलर हज़ार भी शदीद मुतासिर हो गए। पाकिस्तान रेलवे के ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ईद स्पेशल ट्रेन में चंद मुसाफिर सफर करने लगे। ट्रेन खाली जाने के बायस महकमा रेलवे मजीद खसारे में जाने का इम्कान है। भारत में कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। माहिरीन का ख्याल है कि कोरोना वायरस की ये नई किस्म सिर्फ वैक्सीनेशन से काबू में नहीं आएगी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने इंकशाफ किया कि इनके खानदान के कुछ अफराद भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। सलमान खान ने इंकशाफ किया कि इनकी मुंह बोली बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलवीरा अग्नि भी कोरोना में मुब्तला हो चुकी हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने अपने ऐप्स मैसेंजर और इंस्टाग्राम में मुताबिक नए फीचर्स मुतारिफ करवाए हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और स्पिनर नवान अली ने अहम एजाज अपने नाम कर लिया। जलालपुर पीलवाला में गंदम के आटे और मैदे से तैयार होने वाली लच्छे वाली सवैयों की मांग बढ़ गई। मुजफ्फरगढ़ में लगे लॉकडाउन ने ईद की खुशियां भी फीकी कर दी। खवातीन को ईद की खरीदारी का भरपूर मौका न मिल सका। इन हालात में देहाती खवातीन ने घर घर जाकर चूड़ियां फरोख्त की। मैदे और आटे से बनी सवैयां कैसी हैं, देहाती खवातीन बनाती हैं। कोट अद्दू में मीठी ईद की मीठी सौगात जो रखती हैं लज्जत खास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल कर लिया और इस्लामाबाद रवाना हो गए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इमाम काबा को पाकिस्तान आने की दावत भी दी और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करने को भी कहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान रुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल कर इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। इमरान खान की इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान असीम से मुलाकात में खाना काबा के दीगर इमाम भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हरमैन शरीफैन के आइमा कराम की भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इमाम काबा से पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की अपील। पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इमाम काबा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दामात को सराहा। इमाम काबा को कामयाब दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुबारकबाद। पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दामात की कामयाबी के लिए दुआ करें। इमाम काबा ने कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इमाम काबा और उलमा इकराम को दौरे पाकिस्तान की दावत। इमाम काबा ने जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत मुकम्मल कर ली। सलमान रुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर।
हुकूमत ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स मुकदमे की असर-ए-नौ तफ्तीश का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी बयान में बताया कि हुदैबिया पेपर्स मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाज़ी है और तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत जारी कर दी है। फवाद चौधरी ने लिखा कि वज़ीर आज़म को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई है। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। मुकदमे में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मरकजी मुल्ज़िम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसके बाद हर केस में अपनाया गया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि इसलिए हुदैबिया केस को अंजाम तक पहुंचाना अहम है। हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस में शरीफ खानदान के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। शरीफ खानदान ने बेनामी बैंक अकाउंट से भारी रकम मनी लॉन्ड्रिंग की। इसहाकदार ने 2000 में शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया। इसहाकदार ने 45 सफ़े के एतराफ़ी बयान में मनी लॉन्ड्रिंग की तफसील बताई। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लंदन के काजी फैमिली के लिए बैंक अकाउंट्स खोले गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक से मुलाकात में प्रिंस फिलिप के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि प्रिंस फिलिप के इंतकाल से दुनिया इंतहाई मजहबी शख्सियत से महरूम हो गई है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक की मुलाकात हुई। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्रिंस फिलिप के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि प्रिंस फिलिप के इंतकाल से दुनिया इंतहाई मजहबी शख्सियत से महरूम हो गई है। बरतानवी जनरल सर कोलिंस पैट्रिक ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की, जबकि आर्मी चीफ ने भी कोरोना के खिलाफ जंग में मदद पर हम मनसब से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पाक फौज बरतानिया से दोस्ताना ताल्लुकात को खास अहमियत देती है। याद रहे कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे सऊदी अरब में सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात भी की। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाक सऊदी अरब ताउन के खित्ते में अमन सिक्योरिटी पर मुस्बत असरात हैं। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 113 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 38,883 टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,084 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.93% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 19,000 से तजावज़ कर गई है, जो 19,106 तक जा पहुंची है, जबकि कुल केसेस की तादाद 8,64,557 हो गई है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 7,79,509 है और अब तक कोरोना से 7,67,492 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कोवैक्स ने पाकिस्तान को दूसरी वैक्सीन खेप जल्द फराहम करने का फैसला कर लिया। कोवैक्स ने पाकिस्तान को वैक्सीन की दूसरी खेप आइंदा माह मिलेगी। तफसीलात के मुताबिक कोवैक्स का पाकिस्तान को दूसरी वैक्सीन खेप जल्द फराहम करने का फैसला करते हुए पाकिस्तान को वैक्सीन फराहमी के फैसले से आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि कोवैक्स से पाकिस्तान को वैक्सीन की दूसरी खेप आइंदा माह मिलेगी। ज़राए ने कहा कि कोवैक्स की दूसरी वैक्सीन खेप की हतमी तारीख से जल्द आगाह करेगा। कोवैक्स पाकिस्तान को दूसरी खेप 1.238 मिलियन डोज की फराहम करेगा। कोवैक्स पाकिस्तान को पहली खेप में 1.238 मिलियन डोज फराहम कर चुका है। याद रहे 2 रोज कबल कोवैक्स की फराहम करदा 12,38,000 कोरोना वैक्सीन डोजेस गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान पहुंचाई गई। कोवैक्स ने पाकिस्तान को पहली खेप ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की फराहम की है। कोवैक्स की फराहम करदा कोरोना वैक्सीन जनूबी कोरिया की तैयार करता है। पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतालिक आलमी इत्तेहाद कोवैक्स का रुकन मुल्क है और कोवैक्स पाकिस्तान की 20% आबादी को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगा। ख्याल रहे नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर की जानिब से बयान में कहा गया था कि कोवैक्स पाकिस्तान को वैक्सीन 3 मराइल में फराहम करेगा। जून के इख्तिताम तक 17.1 मिलियन वैक्सीन फराहम की जाएंगी। कोवैक्स पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर 22.7 मिलियन डोजेस फराहम करेगा। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नमाज ईद के इज्तिमा के लिए SOP जारी करने का फैसला कर लिया है। इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमा के लिए मास्क पहनने, समाजी फासला रखने और दीगर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करा लिया जाएगा। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें विजन कानून राजा बिशारत, वजीर सेहत यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। राजा बिशारत ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि चांद रात और ईद के मौके पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम से मुतालिक प्लान को हतमी शक्ल दी जाए।
यास्मीन राशिद ने बताया कि पंजाब में रोजाना 1 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है और NCOC की जानिब से दिए गए हदफ को पूरा करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अनवरुल हक और डिप्टी कमिश्नर अटक समेत दीगर अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद ये बात सामने आई है कि रिंग रोड के असल नक्शे को तब्दील कर दिया गया और इसमें मजीद नए रास्ते शामिल कर दिए गए हैं। जराये का कहना है कि इन नए रास्तों का इंतखाब इन चंद अहम शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है जिनकी जमीनें इस रास्ते पर आती थी, जबकि नए रास्ते शामिल करने पर लागत में मजीद 25 अरब रुपए का इजाफा हो रहा था। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मामला इल्म में आने पर रिंग रोड के मंसूबे को रुकवा दिया था और बाद-ए-अज़ा वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इंक्वायरी अमल में लाई गई। जराये ने बताया कि रिंग रोड का मामला सामने आने पर कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को पहले ही तब्दील कर दिया था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने तब्दील किए कमिश्नर से भी खुद मालूमात ली थी। मियांवाली पुलिस ने पुरस्कार तौर पर लापता 1.5 साला कमसन बच्ची दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में रोजे की हालत में स्पेशल ऑपरेशन के जरिए रिकवर करके वालिदैन के हवाले कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मियांवाली के इलाका बांगी खेल में पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली 1.5 साला नौरीन को दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से बरामद कर लिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO मियांवाली और SDPO ईसा खैल मौका पर पहुँच गए और पुलिस को बच्ची बरामद करने के लिए तमाम तर वसैल बरूकार लाने की हिदायत करते हुए खुद ऑपरेशन की निगरानी शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं तल्ला सब इंस्पेक्टर SIS चौकालाबाद। ये कल पुलिस स्टेशन बांगी खेल में तकरीबन 11-12 बजे का वक़ूआ है। ये 1.5 साला बच्ची है नौरीन, ये अपने घर से खेलते खेलते अचानक पुरस्कार तौर पर गायब। इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एलीट फोर्स मियांवाली के हमरा कामयाब ऑपरेशन करके 24 घंटों के अंदर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से कॉम्बिंग ऑपरेशन और ड्रोन कैमरों की मदद से बच्ची को खाई से बरामद कर लिया। ये बच्ची कल 12 बजे तकरीबन यहाँ से गुम हो गई थी और लोकल लोगों ने इसको फिर खुद सर्च करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमें 3 बजे इत्तला मिली SHO को, कंसर्न SHO को, जो मौके पे पहुंचा और मैं भी तकरीबन 4 बजे तक मौके पहुंचा। उसके बाद हमने लोकल लोगों की मदद के साथ ही एलीट पुलिस को लेके और लोकल अपनी पुलिस को लेके इस बच्ची को इस पूरे एरिया में सर्च करना स्टार्ट कर दिया। आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा रिजिड एरिया खेल और DPO ने भरपूर ताउन किया और पूरी ज़िले मियांवाली की पुलिस पूरी जो है ना यहाँ पे पहुँची रोज़ी की हालत में और सर्च ऑपरेशन किया और ELT मियांवाली पुलिस की तरफ से 24 घंटों में बच्ची बरामद करने पर शहरियों की तरफ से मियांवाली पुलिस की कार्रवाई को सराहा। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से शहीद फलस्तीनों की तादाद 20 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद में हमास के सीनियर कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला फयाज भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज गाजा से इसराइली इलाके में रॉकेट दागे गए, जिसके बाद होने वाली धमाकों के बायस सायरन बजने से इसराइली पार्लियामेंट की इमारत खाली करवा ली गई। इसराइली हुकाम का दावा है कि रॉकेट हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास ने रेड लाइन पार की है और हालिया तनाज़ा कई रोज तक जारी रह सकता है। उन्होंने तंबीह करते हुए कहा कि इसराइल भरपूर ताकत के साथ जवाब देगा और हमला करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। दूसरी जानिब गाजा की सूरत हाल पर OIC के मुस्तकिल मंदूबेन का इजलास आज होगा, जिसमें फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल करने के मामले पर गौर किया जाएगा। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। अलीपुर और सीतपुर में लॉकडाउन के बायस दीगर दुकानों के साथ साथ टेलर शॉप्स बंद होने के बायस टेलर हजरात भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ईद के सीजन में दुकानें बंद होने के बायस टेलर्स को ईद का सीजन खाली जाता हुआ दिखाई देने लगा, जबकि शहरी भी ईद के लिए नए कपड़े सिलवाने के लिए परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के पेश नज़र अलीपुर और सीतपुर में भी लॉकडाउन की वजह से दूसरे कारोबार तबके के साथ साथ टेलर हजरात भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। ईद नज़दीक है। ईद के सीज़न में दुकानें बंद होने के बाद टेलर मास्टर को ईद का सीज़न खाली जाते हुए दिखाई देने लगा है, जबकि शायरी भी ईद के लिए नए कपड़े सिलवाने के लिए परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। फिर दूर से आए हैं लेकिन कोई दर्जी कपड़े नहीं ले रहा। कपड़े हमने ले लिए ईद के लिए, तो दर्जी कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास टाइम नहीं है। दर्जी खुद परेशान। हमें जो है इजाज़त दी जाए, कोई टाइम दी जाए, हम अपना कारोबार करें, SOPs पर अमल करें, SOPs पर अमल करके अपना काम करें। हमारे पास तो गाहक आते हैं, 2 मिनट के लिए आते हैं, अपने कपड़े देकर चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग बैठे रहें। 6 बजे के बाद हमारे लिए कोई टाइम बना दे। ठीक है, बिल्कुल साढ़े कारोबार बिल्कुल पहले भी बंद था, हम मजीद बंद थी गए।
सारे कपड़े सीना टाइम कहीं सारे गोल ते कपड़े गाहक चावल की हो सकता कपड़े गाहक की ॾिसूं मेहरबानी करे हुकूमत अपील साढ़े रिलीफ था वञी सकूं कारोबार करण जी ॾिठी वञे असांजे छोटे ॿार आहिनि कितो कारोबार करेसूं अगर लॉकडाउन रहे। इंतज़ामिया की जानिब से जुम्मा और हफ्ता को मुकम्मल और बाकी दिनों में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त है, जिसकी वजह से टेलर हजरात का कारोबार मंद पड़ चुका है। पाकिस्तान रेलवे के ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ईद स्पेशल ट्रेन में चंद मुसाफिर सफर करने लगे। ट्रेन खाली जाने के बायस महकमा रेलवे मजीद खसारे में जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं? आज जी बिल्कुल OPTV ग्लोबल में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ईद स्पेशल ट्रेनों के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा रेलवे की जानिब से जो है ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके साथ साथ मैं इस टाइम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो ईद स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी फैसलाबाद से लाहौर के लिए और इसके बाद फैसलाबाद से मुल्तान के लिए, तो उसमें जो अगर बात की जाए पैसेंजरों के हवाले से तकरीबन पूरी ट्रेन के अंदर इस टाइम या 10 या 20 पैसेंजर मौजूद होंगे जो कि इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। रश ना होने की वजह से भी रेलवे को तकरीबन जो डीजल का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आप देख सकते होंगे जो रब नवाज कैमरामैन दिखा रहा होगा यहाँ पर कि मुसाफिर चंद एक यहाँ पर बैठे हुए इस ट्रेन के अंदर, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ट्रेन की सूरत हाल ये है कि जो ये यहाँ से 10 बजे के करीब ट्रेन चलाई जाती है रेलवे की जानिब से जो है फैसलाबाद से लाहौर के लिए ईद स्पेशल ट्रेन। इसके अंदर भी मुसाफिरों के ना होने की वजह से भी जो है महकमा रेलवे को डीजल की सूरत हाल में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लाखों रुपए का भी जो नुकसान होने का खर्चा है। अलबत्ता ये है कि मुसाफिर ना होने की वजह से खाली ट्रेनें जो रवाना हो रही हैं। इसके साथ साथ जो DS की जानिब से कल लाहौर रेलवे स्टेशन से जो है ये स्पेशल ट्रेन कराची के लिए रवाना की गई थी वो भी खाली गई है। उसके अंदर भी तकरीबन चंद एक मुसाफिरों ने सफ़र किया। इसके साथ साथ जो मुसाफिर हैं उनका रश कम होने की वजह से जो है ट्रेनें भी खाली जा रही हैं। ये ट्रेन जो है यहाँ से फैसलाबाद से चलकर सांगला हिल, शेखुपुरा और फिर लाहौर जो है ये जाती है। इसके साथ साथ फिर इसी तरह जो है ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर से भी जो फैसलाबाद के लिए निकलती है और जो फैसलाबाद से मुल्तान के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है वो भी इसी तरह जो है खाली है। कैमरामैन रब नवाज थोड़ा आगे आए, आप देख सकते होंगे यहाँ पर मजीद जो है इतने ज़्यादा मुसाफिर नहीं हैं और ये मुसाफिर ना होने की वजह से भी जो है महकमा रेलवे को काफ़ी ज़्यादा जो आमदनी है उसमें कमी का जो है मसला पेश आ सकता है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर पंखे भी चल रहे हैं, लाइट्स भी चल रही हैं, लेकिन यह है कि मुसाफिर इतने ज़्यादा नहीं हैं। तकरीबन तमाम जितनी भी यहाँ पे बोगियाँ हैं वो खाली हैं। उस वजह से भी जो है ट्रेन खाली होने की वजह से भी जो है तमाम तर मुसाफिर नहीं है यहाँ पर। अलबत्ता ये है कि महकमा रेलवे को भी चाहिए कि उस ट्रेनों को चलाया जाए जिसके मुसाफिर ज़्यादा हैं ताकि रेलवे को मज़ीद जो है खसारे का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन रब नवाज के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, फैसलाबाद। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। भारत में कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। माहिरीन का ख्याल है कि कोरोना वायरस की ये नई किस्म सिर्फ वैक्सीनेशन से काबू में नहीं आएगी। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत के चीफ साइंसदान सौम्या स्वामीनाथन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत में गर्दिश करने वाला कोरोना वायरस की नई किस्म ज्यादा मौतदी और मुमकिन तौर पर वैक्सीन से मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ को कम कर सकती है, जिसके बायस वहाँ कोविड की वबा बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई है। सौम्या स्वामीनाथन ने खबरदार करते हुए कहा कि भारत में वबा की सूरत हाल को देखते हुए इंदिया मिलता है कि वहाँ कोरोना की नई किस्म बहुत तेजी से फैल रही है। भारत में 8 मई को कोविड के नतीजे में पहली बार 4000 से ज्यादा हलाकतें और 4 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत में फैलने वाली कोरोना की किस्म 2016-17 को सबसे पहले अक्टूबर 2020 में देखा गया था और इसने ही भारतीय सरजमीन में कोविड की वबा को तबाहकुन बनाने में किरदार अदा किया है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से इस किस्म को बाइस तशवीश समझी जाने वाली नई इक़साम की फहरिस्त में ताहाल हिस्सा नहीं बनाया गया। ताहम अमरीका और बरतानिया समेत मुताबिक ममालिक के तिब्बी हुकाम ने कहा कि वो 2016-17 को बाइस तशवीश तस्वुर करते हैं और सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि इन्हें तवक्का है कि आलमी इदारा सेहत भी जल्द ऐसा ही करेगा। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने इंकशाफ किया है कि उनके खानदान के कुछ अफराद भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सलमान खान ने इंकशाफ किया कि इनकी मुंह बोली बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलवीरा अंगरी होतनी कोरोना में मुब्तला हो चुकी हैं। ताहम इनकी बहनों में कोरोना वायरस की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई। बॉलीवुड स्टार का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है।
अब तक हम सुनते आए हैं कि फला को कोरोना हो गया है, लेकिन अब हमारे अहले खाना भी इससे मुतासिर हो गए हैं। आखिरी बार कोरोना ने हमारे घर के ड्राइवर को मुतासिर किया था, मगर इसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया है। ख्याल रहे कि इससे कबल सलमान खान की बहन अर्पिता खान भी अपने एक बयान में इंकशाफ कर चुकी हैं कि वो अप्रैल में कोरोना का शिकार होकर सेहतियाब हो चुकी हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुताबिक बॉलीवुड शख्सियात कोरोना का शिकार हो चुकी हैं, जबकि इनमें से कई कोरोना के बायस इंतकाल भी कर गई हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने अपने ऐप्स मैसेंजर और इंस्टाग्राम में मुताबिक नई फीचर्स मुतारिफ करवाए हैं। फेसबुक की जानिब से मैसेंजर और इंस्टाग्राम में 2 नई चैट थीम्स का इजाफा भी किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने अपने मैसेजिंग ऐप्स मैसेंजर और इंस्टाग्राम के लिए मुताबिक नए फीचर्स मुतारिफ करवाए हैं। इनमें से एक फीचर इंस्टाग्राम में किया जाने वाला नया इजाफा इनबॉक्स सीन है। इसमें इनबॉक्स में देखने से सारिफिन को इल्म हो जाता है कि हाल ही में जिन अफराद को इन्होंने डायरेक्ट मैसेज किया है वो पैगाम को देख चुके हैं। एक और कारामद फीचर मैसेंजर में मुतारिफ करवाया गया है और फेसबुक ने पुरानी चैट्स को आसानी से हाइड करने के लिए स्वैप लिफ्ट का ऑप्शन दिया है। इसके साथ साथ इन हाइड की जाने वाली चैट्स तक रसाई के लिए मेन्यू में ऑप्शन भी दिया गया है। फेसबुक की जानिब से इस वक्त ऑडियो फीचर पर काम किया जा रहा है और आप मैसेंजर में सारे वॉइस मेमो दोस्तों को भेज सकते हैं। इसके लिए बटन दबाकर रखने की जरूरत नहीं, बल्कि माइक आइकॉन को क्लिक करके ये काम किया जा सकता है। फेसबुक के मुताबिक ये फीचर जल्द इंस्टाग्राम पर भी सारिफिन को दस्तयाब होगा। इस तरह iOS में सारिफिन फोटोज और वीडियोस पर अपनी तस्वीर और क्लिप्स के साथ रिप्लाई भी कर सकेंगे। फेसबुक की जानिब से मैसेंजर और इंस्टाग्राम में 2 नई चैट थीम्स का इजाफा भी किया जा रहा है, जिनमें से एक स्टार वॉर्स के मद्दाहों के लिए, जबकि दूसरी नेटफ्लिक्स के एक शो से मुतालिक है। दोनों में लाइट और डार्क थीम्स का ऑप्शन मौजूद है। इनको चैट सेटिंग्स में जाकर इनेबल किया जा सकता है। खेलों के मैदान से शामिल करते हैं ताज़ा तरीन खबरें। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और स्पिनर नौमान अली ने अहम एजाज अपने नाम कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और स्पिनर नौमान अली 5 विकेटें हासिल करके मायानाज बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। नौमान अली ने 21 ओवर्स में 86 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 20 ओवर्स में 52 रन के अवध 5 विकेटें हासिल की। इससे कबल कराची टेस्ट में भारत के खिलाफ फजल महमूद खान ने 5 विकेटें हासिल की थी। भारत के खिलाफ एहतिशामुद्दीन और सिकंदर बक ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। इसी तरह इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने बेंगलोर टेस्ट में 5 विकेटें हासिल की थी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। मीठी ईद आते ही सवैयों की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। अगर बात करें जलालपुर पीरवाला में गंदम के आटे और मैदे से तैयार होने वाली लच्छे वाली सवैयों की, तो जायकेदार और लज्जत में इनका कोई सानी नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीठी ईद करीब आते ही सेवइयों की मांग में इजाफा हो जाता है और बात करें गंदम आटे और मैदे से तैयार होने वाली लच्छे वाली सेवइयों की, तो जलालपुर पीरवाला में भी पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए लच्छे वाली सेवइयाँ घर में तैयार की जाती हैं, जो कि गंदम आटे और मैदे को गूंथकर बिल्ले यानी मशीन की मदद से सेवइयों के लच्छे तैयार किए जाते हैं और लंबी तार पर इन्हें 6 घंटे खुश्क किया जाता है और फिर इन लच्छों को काटकर पैकेट्स में बंद करने के बाद मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। पहले हम सारा काम हाथ पे करते थे, अब डिमांड बढ़ने की वजह से इसको हम मशीनों के ज़रिए बनाते हैं। ये लच्छों की सूरत में निकलते हैं और इसको जो है हम 6 घंटे तक धूप में सुखाते हैं, फिर काट के इसको पैकेटों में पैक करके मार्केट में सप्लाई देते हैं। लच्छे वाली सेवइयाँ जायके और लज्जत में बेमिसाल होने के साथ साथ सेहत अफजा भी हैं, जिनकी मांग ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये लच्छे वाली सेवई हमारे इलाके की सौगात है, जलालपुर पीरवाला की, और इसे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तोहफे तवाइफ के लिए ईद पे इस्तेमाल होती है, ये ईदी लेने देने में इस्तेमाल होती है और शहरी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। हम 12 महीने इनको बेचते हैं, लोग अच्छे तरीके से ले जाते हैं। ईद के दिनों में तो ये शार्ट हो जाती है, मिलती भी नहीं है ऐसे में मैदे वाली। लच्छे वाली सेवइयाँ सबकी पसंद होने के साथ साथ इन्हें तैयार करने वालों की मेहनत और लगन भी दीदनी है। मुजफ्फरगढ़ में लगे लॉकडाउन ने ईद की खुशियां भी फीकी कर दी। खवातीन को ईद की खरीदारी का भरपूर मौका न मिल सका,
इसका इन हालात में देहाती खवातीन घर घर जाकर चूड़ियां फरोख्त कर रही हैं, जिससे खवातीन और बच्चों को ईद की मुनासबत से अपनी पसंदीदा चूड़ियां पहनने का भरपूर मौका मिलेगा। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की ये रिपोर्ट। चूड़ियां पालो बाजी चूड़ियां। खवातीन की ईद की खरीदारी चूड़ियों के बगैर नामुकम्मल है। कोरोना के बाइस लगे लॉकडाउन ने खवातीन के लिए ईद की खुशियां फीकी कर दी। देहात में आज भी सर पर खजूर के पत्तों से बना रंग बिरंगी चूड़ियों से भरा टोकरा सजाए खवातीन घर घर जाकर चूड़ियां फरोख्त कर रही हैं। ऐसी ही एक देहाती खातून हसीना बीबी गुज़िश्ता 40 साल से घर घर जाकर चूड़ियां फरोख्त कर रही है। लॉकडाउन है सोने अच्छा हो गए बेचने लगे हुण इस पुराने कपड़े लाए वैसे बच्चों की रोजी तो चूड़ियां तो बेचें। देहात के लोग इनसे चूड़ियां खरीदकर अपनी ईद की तैयारियां मुकम्मल करते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं गए थे शॉपिंग करने, तो हमारे घर एक आंटी आई हैं, उनसे हमने अपने सूट से मैच करके ये बैंगल्स लिए हैं। और हम हसीना बीबी घर घर जाकर न सिर्फ चूड़ियां फरोख्त करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है, बल्कि लॉकडाउन में चूड़ियों की फराहमी को भी मुमकिन बना रही है। कोट और डू मीठी ईद की मीठी सौगात जो रखती है लज्जत खास मैदे और आटे से बनी सवैयाँ कैसे तैयार होती हैं, देहाती खवातीन बनाती हैं जो सबको हैं भाती। इस पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान। मीठी ईद पर सेवैयाँ ना हो तो ईद का मज़ा फीका पड़ जाता है, मगर देहात की खवातीन हाथ से मैदा और आटे की सेवैयाँ बनाकर ईद का मज़ा दुबाला कर देती हैं। मोहल्ले की तमाम खवातीन जमा होकर एक ही घर में मिलजुल कर सेवैयाँ बनाती हैं और अपना अपना हिस्सा भी साथ ले जाती हैं। इससे ना सिर्फ मोहब्बत कायम रहती है बल्कि दुख सुख भी खूब बांटती हैं। आटे की सेवैयाँ बनाना सबका नहीं काम। एक खवातीन मशीन में आटा डालती तो दो खवातीन इस मशीन के दस्ते को घुमाती हैं, जिससे बारीक बारीक सेवैयाँ निकलती हैं। ऐसा रिवायत पे मिठी वास्ते सीमा बड़े ने पैसे सीमा ना ही बढ़ाओ तो पीछे ईद अधूरी लगती है, फीकी फीकी लगती है। ईद सीमे नाल तां ईद चंगी लगती है, वड्डी ईद सड़ी है, शौक ही होंदे वटन वास्ते। हर बंदा नहीं वट सकता, कई के वटे मेरा सेवैयाँ के लच्छे को धूप में डाल दिया जाता है, जहां बच्चे शीशे का अक्स दिखाकर परिंदों को उड़ाते हैं और 3 से 4 घंटों में सेवैयाँ तैयार हो जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।